हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वाटर हीटर कॉइल को छूने से बिजली का झटका, नई नवेली दुल्हन की मौत। वाटर हीटर कॉइल को छूने से बिजली का झटका लगने के नतीजे में नई नवेली दुल्हन की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में पेश आया। महलूक खातून की शनाख्त 21 साला स्वप्ना के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या मंचिर्याल मंडल मुस्तखिर में इतवार को पेश आया। पुलिस ने कहा कि स्वप्ना ने नहाने के लिए पानी गर्म करने वाटर हीटर पानी की बाल्टी में लगाया, तहम बिजली चली गई। चंद लम्हात बाद वो बाल्टी से हीटर को निकाल रही थी कि अचानक बिजली की सप्लाई बहाल हो गई, जिसके नतीजे में इसको बिजली का झटका लगा। इसके अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत हो गई। स्वप्ना की शादी 5 दिन पहले सिद्धू से हुई थी। स्वप्ना के बाप की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे सास को तहनीत। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने सेक्रेटेरिएट में नसब तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को तैयार करने वाले मुजस्समा सास रमना रेड्डी को तहनीत पेश की। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की आज पीर को सेक्रेटेरिएट में नकाब कुशाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील पर इस मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल के सरमाई इजलास का आज से आगाज। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल का सरमाई इजलास आज 9 दिसंबर से शुरू होगा। असेंबली और कौंसिल दोनों इजलास सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की 1 साल की तकमील के फौरी बाद असेंबली और कौंसिल का इजलास सियासी हल्कों में अहमियत का हामिल है। हुकूमत की जानिब से 1 साला कारकर्दगी को कारनामों के तौर पर पेश किया जाएगा, जबकि अपोजिशन BRS और BJP ने हुकूमत की नाकामी को पेश करने की हिकमत अमली तैयार की है। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर दोनों ऐवानों में गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान है। BRS और BJP ने कई एक अवामी मसाइल की निशानदही की है, जिन्हें अवाम में मौज़ू बहस बनाया जाएगा। फूड पॉइजनिंग के वाक़यात, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का ओहदेदारों का इंतबाह। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासत के मुख्तलिफ गुरुकुल स्कूल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। बसूरत दिगर उन्होंने ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ज़िले सिद्दीपेट के वरगल महात्मा ज्योतिबा फूले गुरुकुल स्कूल में रियासती सतह के खेलों के मुकाबले की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ओहदेदारों को इंतबाह दिया कि वो उन तलबा के लिए जिम्मेदारी से काम लें जो जोश व खरोश के साथ गुरुकुल स्कूल्स में तालीम के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि स्कूल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पेश न आएं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने वालिदैन की तरफ से इन पर किए गए भरोसे को पूरा करते हुए मेहनत के साथ तालीम हासिल करें और आला ओहदों पर फायज हों। इस मौके पर उन्होंने इन मुकाबलों में बेहतर मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए। हैदराबाद के टैंक बंड पर दम बखुद करने वाला एयर शो। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की 1 साला मियाद की तकमील के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न की तकरीबात के हिस्से के तौर पर इतवार की शाम टैंक बंड हैदराबाद में एक शानदार एयर शो मुनक्किद किया गया, जिसने शायकीन को बहुत मुतासिर किया। इस एयर शो का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया। शो के दौरान 15 सूर्य किरण तैयारों ने शानदार फिजाई करतब पेश किए, जिन्होंने अवाम को हैरान कर दिया। ये शानदार इवेंट देखने के लिए बड़ी तादाद में अवाम जमा हुए। चीफ मिनिस्टर के अलावा स्पीकर असेंबली प्रसाद कुमार, वज़रा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी और पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने भी एयर शो का मुशाहिदा किया। ये शो जश्न के माहौल को मजीद यादगार बनाने का जरिया साबित हुआ। तिगलकुंटा से चार मीनार सिकंदराबाद 2 बस सर्विसेज का आगाज। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर हल्का असेंबली बहादुरपुरा में RTC बस सर्विसेज की बहाली का आगाज हो गया। सदर मजलिस की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मुबीन के RTC हुक्काम से नुमाइंदगी पर चार मीनार से तिगलकुंटा और तिगलकुंटा से सिकंदराबाद 2 बस रूट्स का आगाज अमल में आया। जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असेंबली बहादुरपुरा ने तिगलकुंटा चौराहे पर RTC बस को सब्ज झंडी दिखाकर रवाना किया। 70 नंबर बस सर्विस चार मीनार, शाहली बंडा, आलियाबाद, बॉयज टाउन, नवाब साहब कुंडा से तिगलकुंटा और बरक्स चलाई जाएगी। इसी तरह 78A नंबर बस तिगलकुंटा, अलियाबाद, अफजलगंज, एबिट्स, बाटा से सिकंदराबाद और बरक्स चलाई जाएगी। हल्का असेंबली बहादुरपुरा की गुंजान आबादियों में रहने वालों को RTC बसों के आगाज से बहुत सहूलत होगी। याद रहे कि जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असेंबली बहादुरपुरा ने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर असेंबली के हालिया इजलास के दौरान ऐवान असेंबली में हल्का असेंबली बहादुरपुरा में RTC बस सर्विसेज के आगाज के लिए आवाज उठाई थी। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर बस सर्विसेज का दोबारा आगाज हो गया है। ऑनलाइन मुहाफिले दुरूद शरीफ। जनाब सैयद समीउल्लाह ने ऑनलाइन मुहाफिले दुरूद का आगाज़ किया है। दुनिया के गोशे गोशे से रोज़ाना लाखों मुसलमान दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। ऑनलाइन 37,44,000 अफराद ने दुरूद शरीफ पढ़ा है। आप भी इस महफिल में शामिल हो जाएं। महफिल दुरूद शरीफ और दुरूद ताज में शिरकत के लिए फ़ोन नंबर 9441296334 पर रब्त किया जा सकता है।
कांग्रेस हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर बीआरएस ने चार्जशीट जारी किया। तेलंगाना की अहम अपोजिशन बीआरएस ने कांग्रेस की एक साला हुक्मरानी पर चार्जशीट जारी करते हुए इंतखाबी वादों की अदम तकमील और अवामी भलाई को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। साबिक वजीर हरीश राव ने कानून साज कौंसिल में कायदे अपोजिशन मधुसूदन चारी, रुकने कौंसिल मोहम्मद महमूद अली, अरकान असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी, के प्रभाकर और दूसरों के साथ तेलंगाना भवन में 18 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट जारी किया। चार्जशीट में हुकूमत की एक साला कारकर्दगी को अपोजिशन कायदीन की तौहीन, अवाम पर लाठीचार्ज, भगवानों से अहद और चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस कायदीन की जानिब से रकमी मामला जैसे उमूर पर मुबन्नी करार दिया। हरीश राव ने कहा कि चार्जशीट के जरिए हुकूमत की इंतजामी सलाहियतों की कमी और नाकामियों को उजागर करते हुए अवाम से अपील की गई है कि कांग्रेस पार्टी को जवाबदेह बनाते हुए सवाल करें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक साल के दौरान अवामी मसाइल पेश करने पर अपोजिशन कायदीन को निशाना बनाया और उनके खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने रेवंत रेड्डी को गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने वाले मुल्क के वाहिद चीफ मिनिस्टर से ताबीर किया और कहा कि अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर एहतजाज की सूरत में घर पर महरूज किया गया या फिर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय अपोजिशन के साथ मनफी रवैया इख्तियार किया गया। अपोजिशन के दबाव के नतीजे में हुकूमत को फार्मासिटी और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए अराजी के हुसूल की कोशिशों को मनसूख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अवामी नाराजगी की वजह से हुकूमत ने कई फैसले वापस लिए हैं। 6 जमानतों का हवाला देते हुए हरीश राव ने कहा कि किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज मुआफी का वादा पूरा नहीं हुआ। खवातीन को माहाना 2500 रुपए की इमदाद अभी तक जारी नहीं हुई। आरटीसी में मुफ्त सफर की सहूलत पर जुज़वी अमल आवारी हुई। रैतु बंधु के तहत किसानों की इमदादी स्कीम को रोक दिया गया। बीआरएस हुकूमत ने किसानों की इमदाद के लिए 72,000 करोड़ खर्च किए थे। चार्जशीट में कहा गया है कि कांग्रेस नज़्म नस्क, इस्तेहकाम और बाहमी तालमेल से महरूम है। वक्फे से आला ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए गए प्रोजेक्ट्स की तकमील में रेवंत रेड्डी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन को हिरासा करना रोज का मामूल बन चुका है। सरकारी स्कूलों में समेत ग़िज़ा के वाक़यात हुकूमत की अदम तवज्जोही का सबूत है। चार्जशीट में समाज के अहम तबक़ात को नज़रअंदाज करने की शिकायत की गई और कहा गया कि एक साला दौरे हुक्मरानी इंतजामी सलाहियतों की कमी को साबित करती है। राशन कार्ड्स पर संक्रांति से बारीक चावल की फराहमी, श्रीधर बाबू ने कहा। वजीर इंडस्ट्रीज और आईटी श्रीधर बाबू ने कहा कि संक्रांति से राशन कार्ड्स पर बारीक चावल सरबराह किए जाएंगे। हुकूमत की 1 साल की तकमील के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि 1 साल के अंदर कांग्रेस हुकूमत ने कई शोबों में तरक्की के लिए इक़दाम किए। बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में हर शोबा नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस को 2 मरतबा और मरकज़ में बीजेपी को 3 मरतबा इख्तिदार में लाने के बावजूद तेलंगाना रियासत की तरक्की और यहाँ के अवाम की बहबूद के लिए इन 2 जमातों ने कोई काम नहीं किए। उन्होंने बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव की जानिब से हैदराबाद में रियल एस्टेट की सरगर्मियां मुतासर होने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद हैदराबाद और इसके तरफ के इलाकों में रियल एस्टेट की सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा हुआ है। फिलवक्त हैदराबाद रियल एस्टेट के कारोबार में सर्रफहरिस्त है। सनती नुमाइश के इनेकाद के लिए तैयारियों का आगाज़। नुमाइश मैदान नामपल्ली पर 1 जनवरी से 15 फरवरी 2025 45 दिन तक मुनक्किद होने वाली मशहूर और बड़ी कुल हिंद सनती नुमाइश के इनेकाद के सिलसिले में तैयारियों का आगाज़ हो गया है। नुमाइश सोसाइटी को स्टॉल्स के अलॉटमेंट के लिए 2500 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और कमेटी ने 2200 स्टॉल्स अलॉट करने का मनसूबा बनाया है। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी बी सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि एक अलहदा अलॉटमेंट कमेटी इससे मुताल्लिक उमूर पर तवज्जो देती है और स्टॉल्स के अलॉटमेंट में इन ट्रेडर्स को तरजीह दी जाती है जिन्होंने इस नुमाइश में पाबंदी से स्टॉल्स लगा रहे हैं। इस साल नुमाइश देखने के लिए आने वालों के लिए दाखिला टिकट की कीमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10 रुपये इजाफा करते हुए इसे 40 रुपये से 50 रुपये फीकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सनती नुमाइश में 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा और 5 साल से ज्यादा उम्र वालों के दाखिला टिकट की कीमत 50 रुपये होगी। उन्होंने कहा कि नुमाइश के इनेकाद के सिलसिले में होने वाले अखराजात में इजाफे की वजह दाखिला टिकट की कीमत में इजाफा करना जरूरी हो गया है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी की जानिब से इस इवेंट के इनेकाद से होने वाली आमदनी को सोसाइटी की जानिब से चलाए जाने वाले तालीमी इदारों की तलबा की तालीम के लिए फंड फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। इस नुमाइश में मुल्क भर से ट्रेडर्स स्टॉल्स लगाकर इनके प्रोडक्ट्स फरोख्त करते हैं जिसमें हैंडलूम्स, रेडीमेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, होम फर्शनिंग और खिलौने के स्टॉल्स लगाकर इन्हें फरोख्त किया जाता है। इसके अलावा चाट, पानीपुरी, हलीम कबाब्स के स्टॉल्स भी होते हैं और तफरी करने वालों में मुख्तलिफ राइड से लुत्फअंदोज होने का मौका होता है। हफ्ते के दिनों में नुमाइश रात 10:30 बजे तक खुली रहेगी और वीकेंड्स यानी हफ्ता और इतवार को नुमाइश रात 11 बजे तक खुली रहेगी। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में 2 कांस्टेबल सड़क हादसे में हलाक। हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली मैराथन में शिरकत के लिए बाइक पर सवार 2 पुलिस कांस्टेबल्स एक हादसे में हलाक हो गए। यह अफसोसनाक वाकया सिद्दीपेट जिले के गजवेली इलाके में पेश आया, जहां एक नामालूम गाड़ी ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी और फरार हो गई। दोनों कांस्टेबल्स मौके पर ही फौत हो गए। मरने वाले कांस्टेबल्स की शनाख्त जिले सिद्दीपेट के गांव पडाकुदुरु और गाड़चल्ली पल्ली के
रिहायशों वेंकटेश और प्रधानमलू के तौर पर हुई है। ये दोनों दौलताबाद और रायपुर पुलिस स्टेशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। यह हादसा सुबह के वक्त पेश आया जब वो मैराथन में शिरकत के लिए जा रहे थे। मुकामी हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और नामालूम गाड़ी को तलाश करने के लिए कोशिशें जारी हैं। पुष्पा 2 भगदड़ मामला, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के बेनिफिट शो के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में भगदड़ के नतीजे में एक खातून की मौत और इसके बेटे के जख्मी होने के केस में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या 4 दिसंबर 2024 को आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़े संध्या थिएटर में उस वक्त पेश आया जब फिल्म के खुसूसी शो के दौरान थिएटर में शदीद हुजूम जमा हुआ। नाक़िस इंतजामात और हुजूम को कंट्रोल न करने की वजह से भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक खातून हलाक हो गई जबकि इसके बेटे को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने मुतासरा खातून के अहल खाना की शिकायत पर फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन, थिएटर इंतजामिया और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे। संध्या थिएटर के इंतजामिया में 8 पार्टनर शामिल हैं। आज पुलिस ने थिएटर के पार्टनर संदीप, बालकनी इंचार्ज विजय चंद्र और सीनियर मैनेजर नागाराजू को गिरफ्तार करके चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना भर में मजीद 24 घंटे गैर मौसमी बारिश की पेशकशी। जनूबी हिंद की रियासतों से तूफान फेंगल के असरात ज़ायल होने के बाद तेलंगाना के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता रात से बारिश जारी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि हवा के दबाव में कमी की वजह से इस बारिश का सिलसिला मजीद 24 घंटे जारी रह सकता है। कल सहपहर से तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुमाली और जनूबी अजला में रात देर तक फैल गया और हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी हल्की और तेज बारिश शुरू हो गई, जो कि सुबह के अव्वलीन सातों तक भी जारी रही। मामूली वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला दिन में भी जारी रहा और शहर के कई इलाकों में मतला आबार आलूद रहा, जिसके नतीजे में मौसम खुशगवार हो गया था। मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता यौम मौसमदार गैर मौसमी बारिशें रिकॉर्ड की गई और दोनों शहरों में भी बारिश का सिलसिला देखा गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी रियासत और दोनों शहरों में बारिश के इम्कानात हैं और शहर हैदराबाद में भी मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में दोनों शहरों के अलावा तेलंगाना में तवक्को से ज्यादा गैर मौसमी बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात से तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट में गुज़िश्ता 24 घंटों में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मंचिरियाल में 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गज्वेल में 49.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बाहरीन मौसमियात के मुताबिक रियासत में जारी गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला 9 दिसंबर की रात देर तक जारी रहेगा और इसके बाद तेलंगाना में दोबारा मौसम सरमा का इह्या होने का इम्कान है। गैर मौसमी बारिश से तेलंगाना अज़ला में किसानों को इम्कानी नुकसान के पेश नज़र इन्हें मोहतात रहने, पहले ही पैदावार खुले में न छोड़ने की ताकीद की गई थी, जिससे किसानों की पैदावार को भारी नुकसान से महफूज रखने में कामयाबी मिली है। शिवसेना के वाहिद मुस्लिम रुकन असेंबली ने बिस्मिल्लाह पढ़कर हलफ लिया। महाराष्ट्र असेंबली में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के वाहिद मुस्लिम एमएलए हारून खान ने आज असेंबली में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़कर हलफ लिया। हारून खान मुंबई के वर्सवा इलाके से सेना के रुकन असेंबली मुंतखब हुए। उन्होंने बीजेपी की डॉक्टर भारती लोहेकर को शिकस्त दी थी। रियासती असेंबली में बेशतर मुस्लिम अराकिन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर हलफ उठाया, लेकिन हारून खान वाहिद रुकन असेंबली है जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर हलफ लिया। वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलमानों का साथ देने ईसाई अरकान पार्लियामेंट का फैसला। वक्फ तरमीमी बिल के मसले पर मुल्क के कई ईसाई अरकान पार्लियामेंट ने मुसलमानों की हिमायत करने का फैसला किया है। ईसाई अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में कैथोलिक पुष्प कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI के इजलास में कहा कि ईसाई फिरके को वक्फ तरमीमी बिल पर उसूली तौर पर अपना रुख इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि यह आइन में मौजूद अक़लियतों के हुकूक़ को मुतासिर करता है। हिंदुस्तान में कैथोलिक ईसाइयों की आला तंजीम CBCI ने 3 दिसंबर को सभी ईसाई अरकान पार्लियामेंट की एक मीटिंग तलब की थी। मीटिंग में तकरीबन 20 अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया, जिनमें ज्यादातर अपोजिशन पार्टियों से थे। मीटिंग में शामिल अराकीन पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी के रहनुमा डेरेक ओबेराइन, कांग्रेस के हेबी एडन, डैन कोरियाकोस, एंटोनियो एंटनी और CPIM के जॉन ब्राटास शामिल थे, जबकि बाद में मरकजी वजीर मुमलिकत जॉर्ज कोरियन भी मीटिंग में शामिल हुए। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि ईसाई क़यादत को आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करने वालों को बाहर निकालने के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए। केजरीवाल झुकेगा नहीं। आम आदमी पार्टी सरबराह अल्लू अर्जुन स्टाइल में फिल्म पुष्पा का रंग दिल्ली की सियासत पर भी चढ़ने लगा। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का जादू इस वक्त पूरी दुनिया के फिल्म शायकीन पर सर चढ़कर बोल रहा है। इसका क्रेज नौजवानों के साथ साथ बच्चों, बूढ़ों और खवातीन में भी खूब देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो इसकी जबरदस्त धूम मची हुई है, लेकिन अब इस फिल्म की गूंज सियासत तक पहुंच गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से पुष्पा के अंदाज में ही सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी किया गया है।
इस पोस्टर में पैगाम दिया गया है कि आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नजरिए से ना तो समझौता किया है और ना ही आगे करेंगे और वो लगातार चौथी मर्तबा दिल्ली के इख्तिदार में वापसी करेंगे। आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल पर जारी पुष्पा फिल्म के पोस्टर में दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पोस्ट करके लिखा है, फिर आ रहा है केजरीवाल। फिल्म पुष्पा के पोस्टर और आम आदमी पार्टी के जरिए पोस्ट किए गए पोस्टर में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हीरो को बंदूक के साथ दिखाया गया है तो वहीं दूसरे में अरविंद केजरीवाल झाड़ू लिए डटकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इंतखाबी माहिरीन ये मान रहे हैं कि ये पार्टी के असेंबली इंतखाब 2025 की तशरीह का हिस्सा हो सकता है, जहां केजरीवाल अपनी पॉलिसियों और मुखालिफिन के सामने झुकने से इनकार करने की शबीह को मजबूती से पेश करते नजर आएंगे। वाज़ेह हो कि अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा का सबसे खास मुकालिमा में झुकेगा नहीं काफी मशहूर हो चुका है। पुष्पा का वही रंग अब दिल्ली की सियासत पर भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शाम से बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा। शाम में खाना जंगी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। फौज ने हार मान ली, जिसके नतीजे में शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत खत्म हो गई और वो मुल्क छोड़कर चले गए। बागियों की क़यादत करने वाली तंजीम हयात तहरीर अश-शाम ने ऐलान किया है कि सदर बशारुल असद मुल्क से फरार हो गए हैं और उन्होंने दारुल हुकूमत दिमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया है। तंजीम का दावा है कि असद के फरार होने के बाद से पूरा शाम आज़ाद हो चुका है। हयात तहरीर अश-शाम तंजीम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि एक बाब खत्म हो गया है और एक नया बाब शुरू होने वाला है। बागी ग्रुप के रहनुमाओं ने मुल्क के सरकारी टीवी चैनल और रेडियो पर भी ऐलान किया कि शाम में असद हुकूमत खत्म हो गई है और सियासी कैदियों को रिहा कर दिया गया है। बागी ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो तमाम लोग जो गुज़िश्ता 5 दहाइयों से असद आमरीयत के हाथों बेघर और कैद हैं, अब वतन वापस आ सकते हैं। असद रूस से मदद ना मिलने की वजह से मुल्क से फरार हो गए हैं, ट्रंप ने कहा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शाम में 22 पार्टी के माज़ूल लीडर बशारुल असद रूस से मदद ना मिलने की वजह से मुल्क से फरार हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से शामी इंतजामिया के खात्मे के बारे में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि असद जा चुके हैं, उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया है। इनके साबिक़ा मुहाफिज व्लादिमीर पुतिन के ज़ेर क़यादत मुल्क रूस को अब असद से कोई दिलचस्पी नहीं है और रूस की शाम से लाताल्लुक़ी का सबब यूक्रेन है। ट्रंप ने कहा है कि इलाक़ाई मसाइल की वजह से रूस और ईरान कमज़ोर हो गए हैं। झड़पों वाले मुकामात पर फौरी फायरबंदी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बहुत सी जिंदगियां बेवजह खत्म हो रही है, बहुत से कुंबे खत्म हो रहे हैं और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हालात ज्यादा खराब शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। मैं व्लादिमीर पुतिन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये वक्त हरकत में आने का वक्त है, चीन मदद कर सकता है। सदर बशारुल असद शाम से रूस पहुंच गए हैं, पुतिन ने सियासी पनाह दे दी है। शाम के सदर बशारुल असद मुल्क छोड़कर रूस पहुंच गए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके खानदान को सियासी पनाह दे दी है। इससे पहले यह क़यास आराइयां की जा रही थी कि असद के तैयारे का रेडार से राब्ता मुनक़ता हो गया है और तैयारे के गिरने का खदशा जाहिर किया जा रहा था। ताहम अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि बशारुल असद रूस पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब फौज ने असद के मुल्क छोड़ने की तस्दीक करते हुए कहा है कि सदर का इख्तियार खत्म हो गया है। शाम में गुज़िश्ता 11 दिनों से बागी ग्रुपों और फौज के दरमियान कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी थी। बाकी जंगजुओं ने इतवार को दारुल हुकूमत दिमिश्क पर भी कब्जा कर लिया था और वो गलियों में फायरिंग करके फतह का जश्न मना रहे हैं। रूस ने इतवार को कहा कि शाम के सदर बशारुल असद इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिल का हुक्म देने के बाद इख्तिदार छोड़कर मुल्क से चले गए हैं। रूस शाम के सुबह लिताकिया में हमीमी फिजाइया अड्डा चलाता है, जिसे वो माजी में बागियों के खिलाफ फिजाई हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। दूसरी जानिब शामी फौज ने असद के मुल्क छोड़ने की तस्दीक करते हुए कहा है कि सदर का इख्तिदार खत्म हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।